ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये 2 HP की मोटर है, आटा चक्की वाली मोटर। और इसकी वाइंडिंग हो चुकी है और अब इसके कनेक्शन करने हैं। ये जो बाहर निकले हुए हैं ये कनेक्शन, ये किल्स प्लेट है और इस किल्स प्लेट के 2 वायर हैं। ये ऑरेंज कलर के हैं और सफ़ेद निशान है इसके ऊपर। और इसमें ये स्लीव लगाई हुई है, स्लीव लगानी बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर जो वायर निकले हैं 2 ब्लू कलर के और 2 ये वायर हैं। ये जो दोनों वायर हैं ये रनिंग के हैं और ये जो ब्लू कलर के वायर हैं ये स्टार्टिंग कोयल के हैं। ये जो ऊपर डली हुई है ये स्टार्टिंग कोयल है और जो अंदर नीचे डली हुई है वो रनिंग कोयल है। और ये रनिंग कैपेसिटर है। इसके ऊपर R लिखा हुआ है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। अब इसको फिट करके इसके कनेक्शन करने हैं। और किल्स सेट करने का सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप ये जो बैक ढक्कन है, बैक साइड वाला ढक्कन जिसमें किल्स लगी है, इसको यहाँ पर इसको ऐसे फिट कर दो बगैर मोटर के अंदर फिट किए। यहाँ पर इसको फिट करके यहाँ पर आप किल्स सेट कर सकते हो। अब ये ढक्कन फिट करने के बाद ये जो दोनों वायर हैं इनमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मैं ये कंटिन्यूटी पे इसको लगा देता हूँ। ये दोनों वायर मैंने कंटिन्यूटी पे लगाए हैं तो मीटर में ये कंटिन्यूटी आ गई है। ये किल्स के वायर हैं दोनों और ये यहाँ पर लगे हुए हैं। अब किल्स लगी हुई है और जब इसको गवर्नर को ऐसे दबाएंगे, बैक साइड में करेंगे तो ये बंद हो जाना चाहिए कंटिन्यूटी। जैसे ये जो पत्तियां हैं इनको ऐसे चौड़ा करेंगे ऐसे तो कंटिन्यूटी बंद हो जानी चाहिए। देखो बंद हो गई है। और जब इसको आप छोड़ोगे ऐसे तो कंटिन्यूटी आ जानी चाहिए। ये देखो कंटिन्यूटी आ गई है। और यहाँ पर आप इस किल्स को ऐसे ढक्कन को फिट करके ऐसे किल्स सेट कर सकते हो। और अब ये जो पॉइंट है ये टच हो गया है। और जब इसको बैक साइड में खींचोगे ऐसे तो ये पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ से आप किल्स को आराम से सेट कर सकते हो। अब मैं इस ढक्कन को, इस रूटर को पूरा को इस मोटर के अंदर फिट करके ये जो बाहर कनेक्शन निकले हैं इनके साथ कैसे कनेक्शन होंगे या अब आगे आपको बताने वाला हूँ। 6 वायर निकले हैं। ये जो 2 वायर हैं ऑरेंज कलर के ये किल्स प्लेट के हैं। और ये जो ब्लू कलर के वायर हैं ये स्टार्टिंग कोयल के हैं। ये जो 2 वायर हैं ये रनिंग कोयल के हैं। और इसके अंदर ये कैपेसिटर है। ये 200-250 MFD का है। ये देखो ये लिखा है ना, मोटर स्टार्टर कैपेसिटर उजाला MFD 200/250। 200-250 का एक कैपेसिटर लगेगा। अगर 2 कैपेसिटर लगाने हैं तो 80-100 के लगेंगे। और एक इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर है अगर आप लगाना चाहते हो तो। अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसमें अभी 10 MFD का रनिंग कैपेसिटर है फाइन कंपनी का। ये 10 MFD का आप चाहें तो 20 MFD का भी लगा सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको लगाकर कनेक्शन समझाने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर 20 MFD का कैपेसिटर लगेगा। ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 200-250 MFD का, इसके ये 2 वायर हैं ब्लैक कलर के। और ये पावर सप्लाई की लीड है जिसमें न्यूट्रल और फेस 2 सप्लाई होंगी। अब इसके कनेक्शन करने के लिए ये जो 2 रनिंग के वायर हैं और ये 2 स्टार्टिंग के वायर हैं
इन दोनों में से एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर और एक रनिंग कॉइल का वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये कॉमन वायर हो गई। इस कॉमन वायर के साथ, ये कॉमन वायर है, इसके साथ पावर सप्लाई का एक वायर जोड़ देना है। अब पावर सप्लाई का एक वायर जोड़ने के बाद पावर सप्लाई का दूसरा वायर ये बच गया, और इधर स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर ब्लू कलर का बच गया है, और एक रनिंग कॉइल का एक वायर ये बच गया है, और दो वायर ये किल्च प्लेट से जो आए हैं वो बच गए हैं। अब ये जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है ये, और एक किल्च प्लेट से आया जो वायर, उनको आपस में ज्वाइंट कर देना है। ये जो किल्च प्लेट का जो वायर है इसको कैपेसिटर के एक वायर के साथ जोड़ देना है। और कैपेसिटर का जो दूसरा वायर बचा है काला, उसको ये जो रनिंग का जो एक वायर बचा हुआ है जिस पे कोई वायर नहीं जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। और जो पावर सप्लाई का जो दूसरा वायर था वो इस वायर के ऊपर लगा देना, रनिंग वाली वायर के ऊपर, यानी कि रनिंग की दोनों वायर न्यूट्रल और फेस के ऊपर आएगी। कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं इसके। इनको मैं दूर दूर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में, समझने में आसानी हो। आपको समझा देता हूँ दोबारा। ये रनिंग का वायर और ये स्टार्टिंग का वायर, इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद इसके ऊपर एक पावर सप्लाई का वायर ज्वाइंट कर दिया है, और जो दूसरी रनिंग की जो वायर है उसके ऊपर पावर सप्लाई की एक वायर और स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक वायर ज्वाइंट कर दी है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो दूसरी वायर थी वो किल्च वाली वायर के साथ ज्वाइंट की है, और किल्च की जो दूसरी वायर थी वो स्टार्टिंग की वायर के साथ ज्वाइंट की है। अब ये कनेक्शन हो गए हैं इसके। अब इसको चला कर देखना है, और ये जो क्लैम्प मीटर है इससे देखना है कि कितने एम्पेयर ले रही है मोटर। उसके लिए इस क्लैम्प को यहाँ पर 1000 के ऊपर लगा देना है, यहाँ पर, और इसको खोल कर एक वायर के अंदर लगा देना है। एक वायर के अंदर ये ऐसे लगा दिया, एक वायर के अंदर, और इस पिन को इधर पावर सप्लाई के अंदर लगानी है। इसके अंदर लगाता हूँ तो मोटर चलेगी, देखो। देखो मोटर चलने लग गई। अब इसको बंद करके दिखाता हूँ कि किस साइड में घूम रही है ये वायर हटा देता हूँ मैं। और अब देखो ये किस साइड घूम रही है। ये देखो क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो यहाँ से ये जो काला वायर है, जो कैपेसिटर से आया है काला वायर, ये खोलकर इसके ऊपर लगा देना है, और ये जो नीला वायर है इसको खोलकर इसके ऊपर लगा देना है। देखो ऐसे। पहले ये जो पावर सप्लाई के वायर हैं ये खोल देता हूँ इन दोनों के ऊपर से, और ये जो काला वायर है कैपेसिटर का इसको खोल देता हूँ, और ये जो ऊपर वायर लगा है नीला स्टार्टिंग का, इसको खोल देता हूँ। इसको खोलने के बाद इसको इसके ऊपर लगा देना है, इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये जो काला वायर लगा था इसको इसके ऊपर लगा देना है।
तो ये इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब ये पावर सप्लाई की वायर दोबारा इसके ऊपर लगा देता हूँ। इस वायर को टाइट ज्वाइंट करने के बाद और इसको अब चलाता हूँ, इसको इसके अंदर लगाते हैं तो देखो ये घूमेगी, ये देखो घूमने लग गई। और जो एम्पेयर ले रही है वो देखो 3 एम्पेयर ले रही है, तो एम्पेयर बहुत ठीक है इसके। और इसको हटाकर दिखाता हूँ, वायर को देखता हूँ किस साइड घूम रही है। ये हटा दिया मैंने वायर इसका। अब आप इसको देखो, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज हो गई होगी। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई है कनेक्शन चेंज करने की वजह से। आप ऐसे कनेक्शन चेंज करके एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हो। और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ इसके कनेक्शन है। और रनिंग कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे होंगे, ये जो रनिंग कैपेसिटर है इसको, इसके ये जो 2 वायर है ब्लू कलर के, इनको, एक तो ये जो काली वायर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो काली वायर है, उसके ऊपर इसको लगाना है एक वायर को। और ये जो दूसरी वायर है इसको, ये यहाँ पर जो किल्स प्लेट की वायर और स्टार्टिंग कॉइल की जो वायर है, ये जहाँ पर इसको ज्वाइंट किया हुआ है, इस पर किसी प्रकार का और कोई वायर नहीं ज्वाइंट है, उसके ऊपर रनिंग कैपेसिटर की वायर को ज्वाइंट कर देना है ऐसे। ये रनिंग कैपेसिटर के साथ इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब ये मोटर के कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं, आप इसको ध्यान से देखें। दोबारा आपको चलाकर दिखाता हूँ। ये देखना मोटर घूमने लग गई। एम्पेयर देखो अभी 1 एम्पेयर है। ये 1 एम्पेयर जो आ रहे हैं वो ये रनिंग कैपेसिटर लगाने की वजह से आए हैं। रनिंग कैपेसिटर लगाने से इतना फ़र्क पड़ जाता है। ये 1 एम्पेयर है। अगर मैं इसको वायर को हटाता हूँ यहाँ से, देखो अब ये वायर हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये जो वायर है रनिंग कैपेसिटर का, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो अब ये कितने एम्पेयर लेती है। मैं इस सप्लाई में लगाता हूँ स्विच को। ये देखो अभी 3 एम्पेयर ले रही है मोटर। ये जो वायर है रनिंग कैपेसिटर का, जब इसको इसके ऊपर लगाता हूँ ऐसे, तो एम्पेयर देखो यहाँ पर 1 एम्पेयर हो गया है। जब इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पर ये 3 एम्पेयर हो गए। तो ये कैपेसिटर लगाने का ये फ़ायदा है। और ये कैपेसिटर में अभी करंट होगा, देखो पटाखा हुआ। ये भरा हुआ कैपेसिटर है, आपको बगैर प्लास के हाथ नहीं लगाना है। ये 3 एम्पेयर हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस मोटर के कनेक्शन करना बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही है। आगे मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।